कल्पना कीजिए, जब दुनिया सो रही हो तब किसी देश की असली परीक्षा शुरू होती है। न कैमरे होते हैं, न बयान, सिर्फ रडार की स्क्रीन, खामोश फैसले और सेकंड्स में लिए गए निर्णय। आज की कहानी किसी एक घटना की नहीं है, ये कहानी है उस बदलाव की जहां भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि स्थिति पढ़ता है और भविष्य तय करता है। और इसी कहानी के बीच खड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या भारत सच में पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है? बदलती रात, बदलता भारत। रात हमेशा अंधेरी नहीं होती, कभी कभी वही अंधेरा सच्चाई को सबसे साफ दिखा देता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सीमाओं पर एक पैटर्न उभरता दिखाई दिया है। ये पारंपरिक घुसपैठ का पैटर्न नहीं है, ये न सिर्फ जमीन से जुड़ा है और ना ही सिर्फ आसमान से। ये हाइब्रिड चुनौती है, जहां तकनीक, मनोवैज्ञानिक दबाव और रणनीतिक संकेत तीनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रोन, साइबर गतिविधियां, सूचना युद्ध, ये सब अब युद्ध से पहले की तैयारी नहीं बल्कि युद्ध का नया स्वरूप है। और यहीं से शुरू होती है भारत की नई सोच। भारत अब हर हलचल को घटना नहीं मानता, भारत हर हलचल को संकेत मानता है। संकेतों की भाषा और रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अहम चीज होती है इंटेंशन पढ़ने की क्षमता। जब कोई देश सीधे युद्ध नहीं करता तो वो क्या करता है? वो सिस्टम को परखता है। प्रतिक्रिया समय, निर्णय की गति, तकनीक का स्तर और सबसे अहम राजनीतिक इच्छा शक्ति। भारत ने पिछले दशक में यही निवेश किया है। आज भारत का सुरक्षा ढांचा सिर्फ हथियारों का संग्रह नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जहां सेना, तकनीक, खुफिया एजेंसियां और नीति एक ही भाषा बोलती हैं। यही वजह है कि अब सीमाओं पर होने वाली घटनाएं दिल्ली में घबराहट नहीं पैदा करती बल्कि कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जन्म देती हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति। दुनिया इस समय अस्थिर है। युद्ध अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आर्थिक दबाव, सप्लाई चेन, कूटनीतिक संतुलन और तकनीक की बढ़त, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे समय में भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। भारत ना तो किसी एक धड़े में पूरी तरह झुकता है और ना ही खुद को अलग थलग करता है। ये रणनीतिक स्वायत्तता है। यही कारण है कि भारत की हर सुरक्षा प्रतिक्रिया सीमित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण होती है। न ज्यादा शोर, न ज्यादा जल्दबाजी। शक्ति का नया अर्थ। पुरानी दुनिया में शक्ति का मतलब था कितने हथियार हैं। नई दुनिया में शक्ति का मतलब है कितनी जल्दी सही फैसला लिया जा सकता है। भारत ने इसी दिशा में खुद को बदला है। स्वदेशी तकनीक, रियल टाइम इंटेलिजेंस, मल्टी लेयर डिफेंस और राजनीतिक स्पष्टता, ये सब मिलकर भारत को रिएक्टिव पावर से प्रिडिक्टिव पावर बनाते हैं। यही कारण है कि अब भारत हर उकसावे को युद्ध नहीं मानता, लेकिन हर उकसावे को नजरअंदाज भी नहीं करता। मनोवैज्ञानिक युद्ध और जनता की भूमिका। आधुनिक संघर्षों में सबसे आसान लक्ष्य सेना नहीं होती, जनता होती है। डर, भ्रम, अफवाह, ये हथियार अब गोलियों से पहले चलते हैं। और यही वजह है कि आज हर नागरिक की भूमिका बदल गई है। अब देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर खड़े जवानों तक सीमित नहीं, ये सोशल मीडिया, बातचीत और सोच तक फैली है। भारत की असली ताकत तभी काम करती है जब देश अंदर से स्थिर रहता है। आगे का रास्ता। भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ तेजी से बदलती दुनिया और अनिश्चित गठबंधन, दूसरी तरफ एक देश जो अब खुद के फैसले खुद लेने की स्थिति में है। आने वाले सालों में भारत की रणनीति और भी शांत और भी सटीक होगी। कम बयान, ज्यादा तैयारी। तो सवाल ये नहीं है कि खतरे खत्म हो गए हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें पहचानने और संभालने के लिए तैयार हैं। इतिहास बताता है, जो देश शोर से पहले तैयारी करता है वही लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। भारत शायद यही कर रहा है। फैसला अभी बाकी है, कहानी जारी है। अगर आपको लगता है कि भारत की असली ताकत उसकी समझ, संयम और रणनीति में है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी सोच और आगे पहुंचे। शेयर कीजिए ताकि चर्चा शोर नहीं, समझ पर आधारित हो। और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया अनफिल्टर्ड को, जहां भारत को नारे नहीं, नजरिए से समझा जाता है।